सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हम हार नहीं मानेंगे। आज वॉइस ऑफ मानवता टीवी के डायरेक्टर मेघराज सिंह जी की लिखी हुई रचना है जो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रही हूँ। यह रचना जो है सच्चे, झूठे, ईमानदार और मक्कार लोगों के संबंध में ये रचना मेघराज सिंह जी ने लिखी है। और जो दल्ले हैं, जो चमचे हैं, जो गुलाम हैं, उनके ऊपर करारा प्रहार इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। मेघराज सिंह जी की जो कविता है वो हमेशा की तरह हमेशा ये होता है कि वो हमें एक मुद्दे को लेकर के कविता लिखते हैं, रचना लिखते हैं और वो उद्वेलित करते हैं समाज को कि किस तरह से ये जो चमचे हैं, जो मक्कार और झूठे लोग हैं, यही लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, सांसद में भरे पड़े हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, विधेयक बनाते हैं, ये लोग कितने झूठे हैं, मक्कार हैं। इस पर उनकी कविता है आज की। और हमेशा की तरह ये लिख रहे हैं आज भी कि जब तक सच्चे इंसान जो है, ईमानदार इंसान अगर सत्ता पे नहीं आएंगे, शासन सत्ता पे, और जिम्मेदारी का एहसास उनको नहीं होगा, तब तक हमें ऐसी स्थिति का, बदहाली का, भ्रष्टाचारी का, अन्याय अत्याचार का सामना हमें करना पड़ेगा। तो सच्चे ईमानदार लोगों को संसद की ओर जाना चाहिए। इस कविता का मुख्य जो उद्देश्य है वो मेघराज सिंह जी का ये है। और आइए सुनते हैं। बड़े बड़े पोस्टों पर आरएसएस के गुलाम बैठ गए हैं। बड़े बड़े पोस्टों पर आरएसएस के गुलाम बैठ गए हैं। अपने आकाओं की मर्जी से गुलाम फैसले सुना रहे हैं। मतलब ये जो गुलाम है, ये इनकी खुद की तो चलती नहीं है, इनके ऊपर भी कोई लोग बैठे हैं जिनका ये हुक्म का पालन करते हैं। तो इस पर लिखे हैं कि बड़े बड़े पोस्टों पर, पदों पर आरएसएस के गुलाम बैठ गए हैं। अपने आकाओं की मर्जी से गुलाम फैसले सुना रहे हैं। इस सच्चाई से 90% पुलिस वाले और मिलिट्री वाले बेखबर हैं। इस सच्चाई से 90% पुलिस वाले और मिलिट्री वाले बेखबर हैं। करोड़ों लोगों को गुलामी ने कर दिए बेघर हैं। कुछ बहुजन नेता शैतानों की गुलामी कर रहे हैं। कुछ बहुजन नेता शैतानों की गुलामी कर रहे हैं। अपने ही समाज के साथ दिन रात धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये। हम जिन्हें अपना नेता चुन के भेजते हैं वो बजाय हमारे हित में, जो जनता है उनके हित में कानून बनाने की, विधेयक बनाने की, वो केवल गुलामी करने का काम करते हैं। वो कभी अपनी आवाज को मुखर नहीं करते हैं। जितना ज्यादा जालिम जुल्म कर रहा है, जितना ज्यादा जालिम जुल्म कर रहा है, उतना ही अपने नजदीक मुसीबतों को बुला रहा है। ये भी एक सच्चाई है कि हम लोग हमेशा एक सुनते आ रहे हैं कि अति का अंत होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता है। तो यही इसी संबंध में वो लिख रहे हैं कि जितना ज्यादा जालिम जुल्म कर रहा है, उतना ही अपने नजदीक मुसीबतों को बुला रहा है। 90% लोग कहते हैं कि हमें सियासत से क्या लेना। 90% लोग कहते हैं कि हमें सियासत से क्या लेना। सियासत बुरी होती है, इससे बच के रहना। सीधी सी बात है। हमारे भी पेरेंट्स हमको यही सलाह देते हैं कि अरे ये राजनीति बुरी चीज है, ये सियासत बुरी चीज है, तो इसमें अपना दिमाग नहीं खपाओ, अपने काम धंधा, रोजी रोजगार, इस पे अपना दिमाग लगाओ, इस तरह की सलाह देते हैं और इससे बच के रहो, ये उनका कहना रहता है। सच्चे लोग सियासत से बहुत दूर चले जाते हैं। सच्चे लोग सियासत से बहुत दूर चले जाते हैं। मैं सियासी नहीं हूं, इस बात पर लोग गर्व करते हैं। जब मुसीबत पड़ती है तब बेईमान नेताओं के आगे नाक रगड़ते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि जब मुसीबत आती है तो बेईमान जो नेता होते हैं उन्हीं के सामने हम जाते हैं कि ऐसा ऐसा मुसीबत हो गया है, तो थोड़ा सा आप देख दीजिए सर। तो यही है कि अगर हम सियासत को बुरा मानेंगे और इस पे अपनी भागीदारी नहीं देंगे तो हमें यही करना पड़ेगा। तो ये लिखते हैं मेघराज सिंह जी की, जब मुसीबत पड़ती है तब बेईमान नेताओं के आगे नाक रगड़ते हैं। झूठे मक्कार लोगों ने इस बात को बहुत फैलाया। झूठे मक्कार लोगों ने इस बात को बहुत फैलाया। सियासत बुरी होती है, पर सियासत की ओर खुद कदम बढ़ाया। मतलब दूसरों के लिए तो ये बात उन्होंने कही है। जो सियासतदार हैं वो ये बोलते हैं कि सियासत बुरी चीज है, इधर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो खुद उस ओर जाते हैं। तो इस पर मेघराज सिंह जी का करारा प्रहार है।
झूठे और मक्कार लोग संसद में जाकर बैठ गए हैं। झूठे और मक्कार लोग संसद में जाकर बैठ गए हैं। सच्चे और ईमानदार लोग अपने घर में ही बैठ गए हैं। सच्चे और ईमानदार लोग अपने घर में ही बैठ गए हैं। झूठे और मक्कार नेताओं ने संसद को अपने झूठ बोलने का अड्डा बना लिया है। झूठे और मक्कार नेताओं ने संसद को अपने झूठ बोलने का अड्डा बना लिया है। झूठ बोलकर शैतानों ने झूठ को सच बताकर पूरे विश्व में फैला दिया है। जब तक झूठे और मक्कार नेता संसद में रहेंगे, जब तक झूठे और मक्कार नेता संसद में रहेंगे, तब तक देश के लोग चैन से नहीं जी सकेंगे। कितनी बड़ी बात है और सही बात है, ये सच्चाई है कि जब तक ऐसे लोग रहेंगे, कानून जिनके हाथ में रहेगा, ऐसे लोग जब झूठे और मक्कार होंगे तो जो सच्चे लोग हैं वो चैन से कहां से रह पाएंगे। तो बड़ी बात है, सटीक है, सच्चाई है कि जब तक झूठे और मक्कार नेता संसद में रहेंगे तब तक देश के लोग चैन से नहीं जी सकेंगे। अगर मर्द के बच्चे हो तो उठो, जागो, संसद की ओर कदम बढ़ाओ। मेघराज सिंह जी बोलते हैं, चैलेंज कर रहे हैं ये उन लोगों को जो चाहते हैं कि आवाम सुख चैन से रहे और यहाँ पर शासन व्यवस्था सुधरे। तो उनको ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मर्द के बच्चे हो तो उठो, जागो और संसद की ओर कदम बढ़ाओ। झूठे और मक्कार नेताओं को संसद से बाहर भगाओ। जब संसद में सच्चे और ईमानदार लोग जाएंगे, जब संसद में सच्चे और ईमानदार लोग जाएंगे, तब वह देश में खुशहाली लेकर आएंगे। राज बिना ईमानदारी और सत्य दफन हो जाता है। राज बिना ईमानदारी और सत्य दफन हो जाता है। मेघराज सिंह, जिस राज में सत्य हो वह राज्य खुशहाल हो जाता है। तो बहुत ही सटीक और करारा प्रहार है उन झूठे मक्कार नेताओं के ऊपर और उन लोगों के ऊपर भी जो घर में बैठे बैठे बोलते तो हैं कि ये सियासत बुरी चीज है, राजनीति बुरी चीज है, लेकिन बोलने के अलावा जो देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था और जिस देश में, जिस समाज में जन्म लिए हैं, उनकी प्रति जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाते हैं। उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं होता है। केवल शिकायत करने के लिए ये बोलते हैं कि सियासत बुरी चीज है। अरे भाई, जब आप सियासत में नहीं उतरेंगे तो सियासत में बुरे लोग जाएंगे तो सियासत तो बुरी होगी ही। तो इसलिए आपको आना है और सियासत में अपना योगदान देना है। यही मेघराज सिंह जी की इस कविता के माध्यम से अपील है। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वॉइस ऑफ मानवता हमेशा मानवता की आवाज को मुखर करती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम इसी तरह से सच्चाई से लोगों को वाकिफ कराते रहें। सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, सलाम वालेकुम।